लोकसभा के चुनाव के चौथे चरण का चुनाव होना बाकी है और मैं मौजूद हूं समस्तीपुर लोकसभा के हायाघाट विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत करने के लिए रामविलास के पुत्र चिराग पासवान के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शहनवाज अहमद कैफी। उम्मीदवार शांभवी चौधरी नॉमिनेशन के पहले से और नॉमिनेशन के बाद से उनकी गतिविधियों से सामने जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उनके लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके क्षेत्र भ्रमण, इसकी व्यवस्था, इसका हम क्या जवाब दें। तो उन लोगों के पास एक सवाल सिर्फ आ जाता है कि शांभवी बाहर की है। लोकसभा चुनाव बाहरी और भीतरी का नहीं होता। अगर ऐसा मानिएगा आप तो इंडी एलाइज के कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो बाहर से हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मधुबनी बाहर के लोग हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा उजियारपुर, हाँ उजियारपुर में आलोक मेहता बाहर के। तो ये लोकसभा एक व्यापक देश का बड़ा चुनाव है और इसमें अगर राज्य से बाहर आके लोग लड़ रहे हैं कि नहीं चुनाव। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री रहने वाले गुजरात के हैं और चुनाव कहां से लड़ रहे हैं? वाराणसी से। तो इस चुनाव में ये मुद्दा वही लोग उठाते हैं जो लोकसभा के उस चुनाव को पंचायती चुनाव, और क्योंकि अनुभवी पंचायत के चुनाव का समिति लड़ने का है तो इसी तरह वो छोटी छोटी बात से वो चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। इसलिए मैं इसको हर सिरे से खारिज करता हूं कि यह चुनाव देश के 543 माननीय सांसदों को चुनने का है। उनकी जो क्वालिटी, उनकी क्षमता, उनकी राजनीतिक सोच के आधार पर यह चुनाव होता है। इसलिए ये सवाल मैं सिरे से खारिज करता हूं। दूसरा सवाल, उसमें दलित और जो है वो आपके भूमियार जाति के वो लोग मिले हुए हैं, तो उस पर आपकी क्या? सामाजिक समरसता का इससे बड़ा उदाहरण कोई होगा? हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान स्वर्गीय ने कभी भेदभाव नहीं किया। आप याद करिए, आप देखिए, मैं लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं। मैं किस समुदाय से हूं? माइनॉरिटी हूं। और अगर एक उम्मीदवार जिसमें सब कुछ दिखता हो, वो उम्मीदवार शोषित वर्ग से भी है, वो उम्मीदवार महादलित वर्ग से भी है और बड़े तबके का भी समर्थन उसको प्राप्त है, एक्चुअली उसके समर्थन से घबरा के ये छोटी छोटी बातें लोग निकाल रहे हैं। इसलिए मैं, हाँ, आपका सवाल जो है कि उनकी शादी ब्राह्मणसी समाज में है, तो भाई आप बताइए, आप तो वैसे लोगों को इनाम देते हैं। संविधान में व्यवस्था है, सरकार एक घोषणा करती है कि आप अंतर जातीय अंतर राज्यीय विवाह करिए और इसका इनाम सरकार देती है। तो ये तो हमारी कैंडिडेट के लिए पॉजिटिव ये है कि हर समुदाय, हर बिरादरी का लोग इसको अपना उम्मीदवार मान रहा है। लेकिन आपके पास दलित वोटर का टर्नअप नहीं हो रहा, एक मुद्दा बना दिया। अब तो हम 4 जून को आपको बता पाएंगे कौन दलित वोट की बात आप करते हैं। मैं, मेरी पार्टी, जाहिद भाई पहले सुन, हम समझ गए आपका सवाल। मेरी पार्टी महादलित वर्ग को सम्मान दे रही है। महादलित की बेटी है वो। अब बोलने में अच्छा नहीं लग रहा था कि हम पासी बोलेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा। आप इतने मतलब समाज के सबसे निचले पायदान के लोगों को हम देश के सबसे बड़े संसद में भेजना चाहते हैं, तो ये पार्टी का बड़प्पन हुआ कि ये निगेटिव है। आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने सीट बेचने का आरोप तेजस्वी जी, माफ करिएगा, फिर हम वहीं घुमा देंगे आपको। ललित यादव फ्री में है क्या? इससे पहले आर के चौधरी फ्री में आए थे क्या? आज हमारी पार्टी में ससम्मान हमारे एनडीए में आ गए हैं। माफ करिएगा, वो लोग जो टिकट नहीं पाते हैं वो एक छोटा सा इल्जाम लगा देते हैं। माफ करिएगा, हमको टिकट नहीं मिला, खगड़िया से हमने मतलब आवेदन दिया था, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात किया, हमको टिकट नहीं मिला, तो हम आपके आरोप क्या लगाएं? माफ करिएगा, जो लोग फेल कर जाते हैं वो एक इस फॉर्मूले का अप्लाई कर देते हैं, बड़ी भारी रेट रहे। महबूब अली कैसर को 2 बार हमने टिकट दिया, किसी रेट पर क्या? इसलिए भाई साहब, ये सब वो इल्जाम है जिसका कहीं कोई सबूत नहीं। एक और सवाल है कि यहाँ जनता दल यू बनाम जनता दल यू है। जनता दल का यू का एक बड़ा वर्ग आपके जो है वो सनी हजारी के साथ खड़ा हुआ है, जबकि आपके घटक दल है वो जनता दल यू। तो यहाँ की जनता सर समझना चाहती है कि कहीं न कहीं जनता को आप लोग आपके घटक दल मूर्ख तो नहीं बना रहे हैं। यहाँ की जनता को पूछना चाहिए इंडी एलाइज के उम्मीदवार से कि तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं। और नैतिकता जो होती है, जिसकी दुहाई हर कोई देता है, नैतिक का पतन कितना हो गया। चोरी छिपी हम रात में बुला के देते हैं लोगों को। हम जनता दल यू के सवालों का जवाब आपको नहीं दे रहे हैं,
हम जवाब दे रहे हैं कि मैंने 2010 जब चुनाव लड़ा था, 2005 में मैंने चुनाव लड़ा था, मेरे पिता लालू यादव की मंत्रिमंडल के मंत्री रहे थे और हमने नैतिकता के आधार पर कफील अहमद कैफी स्वर्गीय शिक्षा मंत्री को पहले लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन कराया, तब हम लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार हुए। ये है प्रिंसिपल की राजनीति। और अगर सन्नी हजारी के पिता हमारे मित्र हैं, महेश्वर हजारी जी, अच्छे रिश्ते हमारे रहे हैं, मोरल ग्राउंड पे पहले उनको कैबिनेट से रिजाइन करना चाहिए, फिर बेटा के लिए खुल के मैदान में आते, तब ये नहीं लगता कल निश्चित रूप से हम 2-2.5 लाख से जीतेंगे, तो कल कहेंगे हम तो चोराइए के ना मदद कर लिया है, हम खुल जाती तो रिजल्ट दूसरा होता। समय है, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं खुलिए ताकि राजनीतिक हैसियत का अंदाजा लग जाए। आपके मुख्यमंत्री का जो सवाल कल्याणपुर की जनसभा में उन्होंने कहा कि चुनाव बाद हम गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई करेंगे। ये यहाँ की लोकसभा की जो जनता है समस्तीपुर की, उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की भी संलिप्तता इसमें। नो, अगर कार्रवाई करनी हो, सवाल ये लीजिए, कार्रवाई अगर उनको करनी है तो चुनाव बाद क्यों, चुनाव के दौरान क्यों नहीं? जनता को एक संदेश जाता, एक सवाल है ना। हम तो आपकी गद्दारी की और परीक्षा लेना चाहते हैं और हम आपको फ्री कर दें। आपका जो बेड़ी है, आपके साथ जो एक मंत्रिमंडल की चाहत, एक उर्दू का शेर तो नहीं कहिए लेकिन एक चलती पुरती बात है कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। भाई साहब, ना आप एनडीए हैं ना आप इंडी हैं, बेटा का हाल लोग सब जान रहा है। माइनॉरिटी गांव में चल जाइएगा तो सन्नी हजारी, दुनिया जानती है कि ये चुनाव कैसे हो रहा है। 16 लाख 17 लाख दरभंगा समस्तीपुर लोकसभा में वोटर है ना भाई साहब, छान लीजिए ना, चाय की पत्ती की तरह स्पष्ट हो जाएगा, पानी अलग पत्ती अलग। जिस वोट के आधार पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं, गिन लीजिए उंगली पर, 1 2 तीसरा हु इज थर्ड, तीसरा है नहीं, तो आरोप लगा रहे हैं संभव भी बाहर की है। 4 जून को जब परिणाम आएगा, इस क्षेत्र के लोगों ने उसको अपनी बेटी स्वीकार लिया और उसने जो वादे किए हैं, राजनीति में वादे को आप कह दीजिएगा, कल के लोग ऐसे कर देते हैं। उसने कहा कि मैं बेटी की तरह सेवा करूंगी और यकीनी तौर पर संभवी का जो बॉडी लैंग्वेज है, संभवी का जो विश्वास है, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी क्षमता है, क्षेत्र के लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। मैं जानता हूं कि संभवी चौधरी के बड़े अंतर से परिणाम में जाएगी। मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल, एक खबर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री इस तरह की जो स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, 2020 में जिस तरह से चिराग पासवान ने उनको धोखा दिया, क्या काम किया, तो आज वो घटक दल रह करके कहीं कि मुख्यमंत्री की स्ट्रेटेजी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप इसको धोखा नहीं कहिए। राजनीति में मित्र कठिन है और 100 से ऊपर चरित्र कठिन है। जुआरी के अड्डा पर वातावरण पवित्र कठिन है। जवाब दे रहे हैं, राजनीति में परमानेंट न तो दोस्ती होती है और न दुश्मनी होती है। आदरणीय चिराग पासवान ने जिन मुद्दों पर कभी विरोध किया था, यकीनी तौर पर हमारा आज भी वो मुद्दा जिंदा है कि हम जहां भी अत्याचार होगा उसके खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी खड़ी रहेगी। हम इस चुनाव में इस प्रॉमिस के साथ एनडीए में हैं कि एनडीए दलितों, शोषितों, पिछड़े, अल्पसंख्यक, जो पिछड़े वर्ग, बड़े जमात के लोग हैं, सबकी बात लेकर चलेंगे। सबका साथ सबका विकास और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो मेरा एक विजन है, हम निश्चित रूप से अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री को हम कन्विंस करने में कामयाब हुए हैं। यकीनी तौर पर जो हमारा विजन है उससे बिहार को आगे लेके चला जाए। सर, ये हमारे सवाल का जवाब ही नहीं, मेरा सवाल टू दी पॉइंट है कि आपके मुख्यमंत्री की स्ट्रेटेजी है, ये वायरल बड़ी तेजी से हो रही है। अच्छा, आप बता दीजिए वायरल करने वालों से ये पूछिए कि जहां पर मुख्यमंत्री बोल रहे थे उनके यहाँ कैमरा लगा था क्या? ये सिर्फ गंदी मानसिकता, जो चुनाव नहीं जीत रहे हैं वो एक वायरल करके प्रचार करना चाहते हैं। किसी तरह एनडीए जो एलाइज हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार का, चिराग पासवान का, उपेंद्र कुशवाहा का, जीतनराम मांझी का, इस एलाइज के सामने उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो अफवाहें उड़ाकर चाहते हैं कि हम इस अफवाह से कुछ लाभ ले सके। कहीं कोई लाभ नहीं मिला। अच्छा, कल एक रिपोर्ट जारी हो रही है, कल से खबर चल रही है कि पिछले कई वर्षों में हिंदुओं की संख्या घट गई है, मुस्लिमों की बढ़ गई है। क्या कहते हैं? रिपोर्ट देखिए, एक बात बताइए, हिंदुओं की संख्या बढ़ गई, मुसलमानों की घट गई, ये आपका सवाल तो बड़ा अटपटा है। चुनाव का वक्त है। 80% कौन, 82% कौन, 18% कौन? 18% अगर दौड़ेगा तो उस हिसाब से दौड़ेगा, 82% दौड़ेगा उसी हिसाब से दौड़ेगा। इसलिए हम इस आबादी के, कहाँ की रिपोर्ट, हमको जैसा रिपोर्ट दिखाइएगा। जिसने भी ये रिपोर्ट शाया किया वो केवल देश को हिंदू मुस्लिम की राजनीति में
उलझाना चाहते हैं। जब आपके घटक दल के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दरभंगा आए थे, उन्होंने कहा था कि ये जो मुस्लिम आरक्षण है, जो मुस्लिम को आरक्षण दे देगी कांग्रेस छीन करके SC ST OBC, इसको कैसे देख रहे हैं आप? तो हमको तो नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा। ये देखिए, ये सब बातें हमको आप छीन के दे दीजिएगा, आपको हम छीन के दे देंगे, मंगलसूत्र छीनने की बात की हो रही है। ये तो भाई, ये तो हम समझते हैं कि किसी ने कहीं मंगलसूत्र छीनने की बात नहीं की। वो बातें जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो ये बोलते हैं जो परिस्थितियां बनाई जा रही है, वो परिस्थितियां ऐसी बनाई जा रही है कि कल आपके पारिवारिक हिस्सेदारी में भी लोग अपना कानून ला देंगे। तो वो सब सच्चाई 4 जून के बाद जब परिणाम आएगा, लोकसभा गठन होगा, उस पर देखा जाएगा। और हमने आपको कहा, हमारे नेता हर इसमें कहते हैं, मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, आरक्षण पर कोई आंच नहीं आने वाला। दलितों, शोषितों और अल्पसंख्यकों का विश्वास भी आदरणीय रामविलास जी के साथ था, चिराग पासवान के साथ है। इसलिए ये वर्ग निश्चित है, जब चिराग पासवान जब तक राजनीति में है, कहीं कोई बाल बांका दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का नहीं कर सके। आपकी पार्टी के एक स्लोगन है बिहारी फर्स्ट, हम तो बोले मेरा विजन है, स्लोगन नहीं। परिवार फर्स्ट, चाचा भतीजा फर्स्ट। देखिए ऐसा है, इससे पहले हम चुनाव 3 लड़े थे, उस वक्त हम परिवार में थे कि नहीं? पशुपति पारस, आदरणीय पशुपति पारस, आदरणीय चिराग जी, छोटा भाई मेरा प्रिंस, उस वक्त भी 3 चुनाव हम लड़े थे परिवार में, और 2 अतिरिक्त था, महबूब अली कैसर, वीना देवी। तो उस वक्त भी ये बाजार में स्लोगन आया था, परिवार फर्स्ट। राजनीति में कुछ बातें चलती रहती है, परिवार फर्स्ट क्या, 2 आदमी परिवार से लड़ रहा है, एक जमुई से लड़ रहे हैं अरुण भारती जी, चिराग जी लड़ रहे हैं हाजीपुर से। ये किस बिरादरी की आपको मालूम है? वहां हम राजेश वर्मा को लड़ रहे हैं, किस बिरादरी से मालूम है? वीना देवी लड़ रही है वैशाली में, किस बिरादरी से आपको मालूम है? ये नहीं कहिएगा कि हमने एक OBC से लड़ाया, हमने एक मतलब महादलित को लड़ाया, हमने एक मतलब बड़ी जात को मौका दिया। बेहतरीन लीडर है, राष्ट्रीय स्तर के लीडर है, बड़ी अच्छी तरीके से साफगोई से आप जवाब दे देते हैं। लेकिन सवाल तो है, क्या जनता ये जानना चाहती है, एक सवाल चिराग पासवान पे भी उठा कि भाई अगर वो अच्छे लीडर होते तो पहले परिवार को संभालते, तब फिर देश और राज्य की संभालने की बात। अच्छा एक बात बताइए, परिवार टूट रहा देख नहीं रहे। अच्छा आप, मेरे पिताजी गए, 2 भाई छोड़ के गए, सबसे बड़े हम थे, मेरा फर्ज है कि नहीं, मेरा छोटा भाई, उससे छोटा भाई, इसको लेके हम चले। फर्ज किसका था? आदरणीय पारस जी का। हम चाहते नहीं थे ये बोलना, लेकिन आपने बुलवा दिया। पारस जी रामविलास जी के बाद इस परिवार के बाप थे, गार्जियन थे। मंत्रिमंडल के प्रलोभन में भूल गए भतीजा कौन है। हर बाप अपने बेटा को चाहता है कि मुझसे आगे बढ़े, और रामविलास जी ने अगर चाहा चिराग जी आगे बढ़े, जिसमें सब गुण है, पूरा बिहार जानता है कि आदरणीय नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, इसमें कौन नंबर 1 पर जा रहा है। लेकिन एक सवाल है सर कि जिस दल की वजह से उन्होंने आपके चिराग पासवान को धोखा दिया था, आज उसी दल में आप भी जाकर के घटक दल हम तो बताया ना, घटक दल बने, कौन धोखा दिया? धोखा देखिए होता क्या है, आज कुछ है, आज क्या तारीख हुआ, हम लोग बात कर रहे हैं 10 तारीख को, 13 को चुनाव हो जाएगा भाई साहब। तो ये सब बातें 1-2 दिन और चलेगी, उसके बाद फिर 20 को चुनाव होगा चिराग जी का, 25 को चुनाव होगा वीना जी का, चुनाव खत्म 4 जून को जब EVM खुलेगा। आज ही बता दे रहे हैं आपको, जो वोट का अंतर है समस्तीपुर लोकसभा में, वो 2-2.5 लाख से ज्यादा से हम जीतेंगे। आपको एडवांस बोलते रहे 4 जून को 5 बजे शाम में इंडिया एलाइज का लोग क्या बोलेगा? EVM सेट था, भयंकर व्यवस्था थी, रुपए का बड़ा अंबार था। माफ करिएगा, हमारे सारे वर्कर खड़े हैं, किसी को 4 पैसा कहीं पर कोई किसी ने दिया नहीं है। सारे लोग अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के लिए, ये सीट बचाने के लिए, लोक जनशक्ति पार्टी की सीट है, एक कार्यकर्ता लगा हुआ, NDA का एक साथी लगा हुआ। मोदी जी बोल रहे हैं कि आप मोदी को वोट दीजिए, इस बात पे संबित जी को वोट पड़ रहा है कि मोदी जी को वोट पड़ रहा है समस्तीपुर में? अच्छा ये सब सवाल कैसा है? तेजस्वी किसके नाम पर वोट मांग रहे हैं? हम लोग चिराग जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, मोदी जी के नाम पर मांग रहे हैं, नीतीश जी के नाम पर मांग रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं आपको, अगर कोई समस्या आपके क्षेत्र की जनता को होगी तो मोदी जी को बुलाया जाएगा। माफ करेगा, चिराग है, शाहनवाज कैफी आपको नजर नहीं आता क्या समस्या के लिए? हायाघाट विधानसभा में कोई समस्या हो, शाहनवाज कैफी आपको नहीं मिलेगा क्या? रामचंद्र हमारा विधायक यहाँ नहीं मिलेगा क्या? हमारी पार्टी का, हमारे एलाइज का एक आदमी आपको मिलेगा। हमारी पार्टी के दूसरे विधायक, हायाघाट का सौभाग्य है, बेनीपुर से विधायक है अजय जी, हम लोग नहीं मिलते हैं क्या? क्या वोट दे मोदी को? शाहनवाज कैफी आगे मोदी को नहीं, लीडर को। तो मोदी जी ही लीडर है। तो भाई साहब, तो लीडर तो वही है, हम तो मान रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारा उम्मीदवार प्रधानमंत्री का वही है, प्रधानमंत्री वही होगा। चिराग पासवान हमारी लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर है। अच्छा, ये गोपाल जी ठाकुर दरभंगा
में हम लोग अभी हायाघाट दरभंगा जिला में आता है, गोपाल जी ठाकुर ने बयान दिया था आज से कई दिन पहले स्टार्टिंग में, ये चुनाव 80 बनाम 20 की हो रही है। अच्छा भाई साहब ये बताइए, इसको कर कौन रहा है? गोपाल जी ठाकुर ने माफ करेगा, फिर आप उल्टा ले गए। तेजस्वी जी का समीकरण क्या है? माई A to Z बोल रहे हैं वो। अरे बोल कर क्या रहे हैं? 23 सीट लड़ रही है राष्ट्रीय जनता दल भाई साहब, उसमें कितने हम लोग लड़ रहे हैं? माई अली अशरफ फातमी, शाहनवाज आलम। अब वोट दे हम लोग 18% मुसलमान जो है वोटर, वो हम छाप के दे हम ललटेन को, और टिकट सब तेजस्वी के चचा भतीजा को। उस वक्त नहीं नजर आता है मुसलमान। ये सब मत बोलवाइए, क्या बोले लंबा हो जाएगा। कितना को दिया? कौन का? एनडीए कितना? फिर भाई फिर एनडीए, नहीं एनडीए तो 80-20 की बात आप ही कर रहे हैं। हम आपसे सुनिए, हमने मुसलमानों को, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने हर सभाओं में हर जगह मुसलमानों से अनुरोध किया, मुख्य धारा में आ जाओ, मुख्य धारा से दूर करने की राजनीति जो लोग किया उसको पहचानो, उससे वो तुमको अलग कर दिया। सर एक सवाल शहनवाज हुसैन और शहनवाज कैफी वोट मांगने निकल गए हैं, हाँ? लेकिन सीट तो नहीं मिला आप लोगों को। फिर वही बात, फिर वही सवाल, फिर वही, कोई दुख काहे का दुख? आपने, आपकी व्यवस्था ने हम लोग को इतना कमजोर कर दिया, कोई विश्वास नहीं कर रहा मुसलमानों पर। हालात तो ये पैदा कर दिया आपने। आपकी पार्टी विश्वास नहीं कर अरे रही क्या हम कहा कर रहे हैं, सुनिए आपने ऐसे हालात बना दिया। हमारे वोटर्स, हम लोक जनशक्ति पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देता, खूब देता है। घाट में मैं आपको बता रहा हूं 5000 से ज्यादा अल्पसंख्यक का वोट सांभवी चौधरी को मिलेगा, देख लीजिएगा, परिणाम बूथ वाइज गिनवा दूंगा। तो आप लोग वोट देने वाले रह गए क्या बात कर रहे हैं? खाली वोट देंगे, उसके बाद संभवी के देखिए विकास की धारा कहां जाती है। चलिए एक सवाल है सर, मुकेश सहनी का एक वीडियो 1 घंटा पहले वायरल हुआ है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि भाजपा जो है डबल क्रॉस कैसे करती है, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को एक तरफ लगाकर अपनी पार्टी के दूसरे उम्मीदवार पवन सिंह को खड़ा करवा देती है। अगर भाजपा निष्पक्ष होकर के काम करती तो पवन सिंह उन्हीं के दल के थे, उनको बिठा देते। क्या प्रतिक्रिया आपकी? मुकेश सहनी को कितना सीट मिला? 3 सीट। क्या सहनी लड़ रहा है? सवाल तो सहनी का नहीं है। मुकेश सहनी को किस लिए टिकट मिला? इस लोभ में कि सहनी बिरादरी हमको वोट दी, खाली वोटे देगा सहनी, आपको हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा। मुकेश बाबू को मधुबनी मिला, किसको टिकट दे दिया? वहां नहीं खेल हुआ, भूल गए? एक मिनट आइए ना, निष्पक्ष तो बस, मतलब दूसरे का सवाल हो तो लोकतांत्रिक, हमारा प्रश्न हो तो हम अलोकतांत्रिक हो गए। मुकेश जी से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, उस वक्त बीजेपी तो बड़ी अच्छी लगती थी। तीसरी बात कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कौन चुनाव लड़ रहा, इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा? आप अपनी व्यवस्था देखिए ना, मधुबनी बचाइए ना, ओ झंझारपुर बचाइए ना, झंझारपुर बचा लिए तो समझे हम। आप चलिए ना, दूसरी सीट उनको कौन सी मिली है वहां देख लीजिए, अपना सीट देखिए ना, अपना सीट देखिए। उपेंद्र कुशवाहा की चिंता न करिए, वो एनडीए के सबसे मजबूत लीडर हैं। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी। आप उसको मानते कि पवन सिंह जो है वो भाजपा के द्वारा खड़ा कराया गया? क्यों मानेंगे? अच्छा एक मिनट, हम कल चुनाव लड़े, भाजपा कर रहा है क्यों नहीं? एक मिनट, हम कल चुनाव लड़े, चिराग पासवान जी हमको खड़ा कर देंगे। चुनाव लड़ना उस व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है। दल में कौन कहां किसके साथ है, कांग्रेस का उम्मीदवार सब जो नॉमिनेशन वापस ले रहा है, सो भूल जा रहे हैं क्या? सवाल तो उनसे भी हो रहा है। उन्हें नॉमिनेशन वापस ले रहा है, फ्री कर दे रहा है बीजेपी के लिए सीट। तो इसलिए जाहिद भाई, प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ कि हमको आप घेरना चाहिएगा, तो हम घेरावेंगे इसलिए नहीं घेरावेंगे इसलिए नहीं कि मैं जान रहा हूं, मैं हायाघाट, मतलब मैं 2 बार चुनाव लड़ चुका, मेरे फादर मिले रहे, हम लोग गांव को देख रहे हैं, एकदम चाय की पत्ती की तरह, पत्ती अलग है भाई साहब है, वही जो 16%, 12%, 18%। हमने कहा, एक सभा में कहा, आपको रिपीट कर दे रहे हैं, पेट्रोल का दाम 107 रुपए कुछ पैसे। किसी पेट्रोल पंप पर लिखा हुआ है कि माइनॉरिटीज को ये पेट्रोल 207 रुपए 60 पैसे मिलेगा, नहीं है? अच्छा, कहीं पर जब ये व्यवस्था नहीं है, जीएसटी अगर 5% कहीं पर लग रहा हो तो वो 82% को वही लग रहा है, 18 को भी वही लग रहा, तब भैया 82% वाला को बहुत दर्द नहीं हो रहा, आप 18% वाले बड़ा बाप कर रहे हैं। अरे आपको यही कहते हैं, मुख्यधारा में जुड़िए, आइए हम लोग के साथ, और एकदम जो हम चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास, और चलिए हमारे साथ और आगे करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं।
हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।